सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम मामला हुआ कि पीडीएम जिसके बारे में बार बार बात हो रही थी कि शायद ये अब मज़ीद न चल पाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून की राहें जुदा हो सकती हैं, और आज कुछ ऐसा ही एक बुनियादी तौर पर आईनी मामला हुआ, और वो अपोजिशन लीडर सेनेट के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, अब वो अपोजिशन लीडर सेनेट हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून इस पर खासी बरहम और नाराज़ भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो है लेकिन मुतफ़िक़ा तौर पर पीडीएम का नहीं है। मुतफ़िक़ा उम्मीदवार पीडीएम के यूसुफ रज़ा गिलानी थे, लेकिन अब वो अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पर सामने आ गए हैं। अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, ये सवाल बहुत अहम है। मौलाना फजलुर रहमान इस पीडीएम को, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और बाकी 8 जमातें भी शामिल हैं, उसको लेकर चल पाएंगे या नहीं, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून अब वाकई अलग राहें अपनी रखेगी पीडीएम, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इत्तेहाद से बाहर होना पड़ेगा। अगले आने वाले दिनों में देखना यह है, क्योंकि पहले ये एक बड़ा इख्तलाफ वो सामने आया था, वो था इस्तीफ़ों के मामले पर। कि इस्तीफ़ों के मामले पर बाकी 9 जमातें एक तरफ थीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ, के इस्तीफ़े नहीं दिए जाने चाहिए लॉन्ग मार्च से कबल। और अब अपोजिशन लीडर के तौर पर भी यूसुफ रज़ा गिलानी सामने आ गए हैं, तो अब कौन से इस्तीफ़े, कौन सी कहानी, कौन सी बातें, अब तमाम तर चीज़ें इस्तीफ़ों की वो किस्सा पारीना बनती हुई नज़र आ रही हैं, या वाकई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम लॉन्ग मार्च भी करेगी, इस्तीफ़े भी देगी, तो उसके क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। आज इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा आसिफ बाजवा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात से भी हम मौक़िफ़ कुछ ही देर में लेंगे। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाजवा साहब, पहले उन्होंने कहा हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, आप तमाम लोगों ने कहा इस्तीफ़े देकर लॉन्ग मार्च करें ताकि हुकूमत पर प्रेशर हो। अब पीडीएम के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी थे, लेकिन अब अकेले ही जाकर वो अपोजिशन लीडर बन गए। हसन इकबाल साहब भी खासे बरहम नज़र आ रहे थे। तो ये पीडीएम का वजूद सिर्फ और सिर्फ बातचीत, गुफ्तो-शनीद तक ही है, जब फैसले हों तो जमातें अपने अपने तौर पर कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, इस जो इत्तेहाद बना था, इसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यानी ये जमहूरी जद्दोजहद के लिए है। और जमहूरियत में अक्सर ऐसा होता है कि एक फरीक की बात दूसरा फरीक ना चाहते हुए भी उसको सुनना पड़ता है और समटाइम्स उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, JUIFA और पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें थीं, सब ने भरपूर तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया और सब लोगों ने वोट दिए। जितने वोट हमारी ख्वाहिश के मुताबिक थे, हमारी प्लानिंग के मुताबिक थे, जितने वोट हमें चाहिए थे, उतने के उतने वोट कास्ट किए गए। ये अलग बात है कि बदकिस्मती से, बददियानती से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जो मोहरें नाम के ऊपर लगा दी गई, हालांकि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, एक ही खाना था, उसके दरमियान में कोई लाइन नहीं थी कि इस लाइन के अंदर आपने लगाना है या इस लाइन के ऊपर नहीं लगाना। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आसिफ बाजवा साहब, वो तो कह रहे हैं कि पीडीएम की फतह है उनका इस तरह से चेयरमैन सेनेट बनना। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू भी आपने, हसन इकबाल साहब की भी सुनी, खासे वो नाराज़ थे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का साथ ही उनका ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कुछ 4 लोग हैं, उन्होंने भी एक अलग ग्रुप बनाया, उन्होंने भी उनकी हमायत की, फाटा के लोगों ने भी उनकी हिमायत की, इस तरह से वो बन गए हैं। पीडीएम से मामलात अलग हैं, तो अब उन्होंने अपना अपोजिशन लीडर भी खुद से बना लिया है, तो ये इत्तेहाद आगे चलता हुआ कहीं नज़र आ रहा है आपको?
देखिए, गुजारिश ये है कि जिस तरह गिलानी साहब फरमा रहे थे कि हर बात पे, हर छोटे छोटे इशू पे पीडीएम अगर टूटने लगेगा तो इस तरह ये मैं मानता नहीं है, ये बात उन्होंने की। और मैं भी ये समझता हूँ कि ये चूंकि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और ये इत्तेहाद जो है ये अपोजिशन पार्टीज का है, इसमें किसी को कोई लालच नहीं है कि हमें कोई इक्तदार मिलेगा या हम इक्तदार में हिस्सा लेने जा रहे हैं या कोई मिनिस्टर बनेगा या किसी को कोई सूबाई लेवल पे किसी की कोई पार्टी जो है वो उसको इक्तदार में हिस्सा मिलेगा, ऐसी कतई तौर पे कोई बात नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये पीडीएम जो है ये बरकरार रहेगी और जो जो भी बाजवा साहब, आजकल तकसीम करते हुए सेनेट के टिकट्स तक तो आप लोगों ने इकट्ठे दिए हैं कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक मुस्लिम नून खातून सीट पर आपकी जमात फिर हार गई, गिलानी साहब फिर वहाँ जीत गए, उसके बाद भी आप लोग इकट्ठे। अब अचानक अपोजिशन लीडर पे आप कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। यही मैं अर्ज करता हूं कि यही बात है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यही बात है जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं। और ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है पार्टीज में रह के, किसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, इत्तेहाद में, और इसमें इख्तलाफ राय भी होता है, इसमें एक दूसरे के खिलाफ सख्त अल्फाज भी किए जाते हैं, कहे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरा यकीन है कि चूंकि ये सब लोग पॉलिटिशियंस हैं और बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, एक से बढ़ के एक हैं, यकीनी तौर पे हम एक दूसरे की गलतियों का इजाला करेंगे और एक दूसरे और ये पार्टी ने, मैं ये भी कहा है कि आपने पीडीएम के लेवल पे, पीडीएम के इस तरह के इश्यूज पे कोई बात नहीं करनी। इसलिए मुझे पूरा यकीन है सही कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे और इंशाल्लाह पीडीएम बरकरार रहेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं। ठीक है, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के तर्जुमान है। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जमहूरियत का हुस्न है कि ठीक है, अगर इस तरह के मामलात हैं तो वो बाजवा साहब भी ये कह रहे हैं कि वो होता रहता है, पीडीएम को कोई ख़तरा नहीं है। आज गिलानी साहब खुद से गए हैं उनकी जमात के तौर पर और वो जाकर अपोजिशन लीडर बन गए हैं। एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, दो जिम्मेदारान हैं जमात के, एक सेक्रेटरी जनरल हैं, दूसरे पंजाब के सदर हैं, वो नाराज़ नज़र आ रहे थे। तो अब पीडीएम क्या नज़र आ रहा है आपको मुस्तकबिल? आप तो गिलानी साहब के बड़े करीब भी रहे हैं। देखिए मुदस्सर, वो एक पंजाबी की मिसाल है कि बंदा ठीक होना चाहिए, शर्म आन देने वाली गल है। उर्दू में कहते हैं, बड़े रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। पीर पगारा साहब, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, याद होगा वो क्या कहते थे। ये जो नून लीग का टोला है ना, ये इतने तोता चश्म और मफाद परस्त लोग हैं, जब ये अब ये बुरे हालात में है ना, इनको जितना मर्जी इनको रिलो रुसवा करे पीपल्स पार्टी, ये उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, क्योंकि ये बंद गली में जा चुके हैं, इनके शाह नहीं है। इन्होंने इदारों पे खुद को हमला कर दिया है, अपने ऊपर खुद को हमला कर दिया। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रही बेचारों को, जैसे वो ज़हनी तौर पे मासूर लोग होते हैं ना। बाजवा साहब तो मेरे भाई हैं, बड़े मासूम है। आप अंदाजा करें 3-4 दिन पहले क्या बात कही गई कि जी सब्सिट्यूट इलेक्टेड नया तैयार हो रहा है। जब बिलावल साहब ने बड़क मारी मौला जट और नूरी नाटो वाली, उन्होंने कहा हमारे खून में नहीं है, ये सिर्फ लाहौर के खानदान में पैदा होते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, हमें जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की। बाद में बड़े मियाँ साहब ने बात समझाई कि वो कहते पंजाबी, ना अखा लाल ना पूछ खड़ी शरीका मरवाता। उन्होंने कहा भाई बंदे बनो, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, ये जो कुछ मर्जी आपके साथ करें, हमने इनको नहीं छोड़ना। सो आपको याद होगा ये सरेआम कहते फिर रहे थे कि जो पीडीएम के अंदर कि गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, वहां से सेनेट का चेयरमैन इलेक्शन के कैंडिडेट होंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा होगा। सारा कुछ हाथ से निकल गया और अभी क्या कह रहे हैं वो, जिस लीडर ने आख्या हाथ थोड़ा रखना है। बात ये है कि ये इत्तेहाद नहीं था मेरे भाई, असल में ये तमाम ये वो टोला था जो ख्यार नजरियाती इत्तेहाद था, मुफाद परस्तों का टोला था। इन्होंने हमेशा इक्तदार की सियासत की है, एक दूसरे के साथ धोखेबाजियां की हैं। और 2-2.5 साल पहले तक मैं तो खुद पीपल्स पार्टी के साथ, मुझे अभी तक याद है क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता था, क्योंकि 5-6 जैसे
मजर तो सर वो टिकट लेना और माजी एमपी में तो बनना है। शौकत बसरा साहब सारे एक दूसरे के हवाले से कहते रहे हैं। इमरान खान साहब भी बड़ी जमातों के हवाले से कहते रहे, वो खुद उनके इत्तेहादी बन गए हैं। माजी के तो मामला ठीक है, हम तो लम्हा मौजूद में बात करेंगे। तो लम्हा मौजूद में अब बहरहाल इत्तेहाद टूटा नहीं है, इख्तलाफ थोड़ा बहुत है, ये इख्तलाफात तो आते जाते रहते हैं। मैं आपकी मुदस्सिर भाई, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। सही, बिल्कुल कोई इत्तेहाद नहीं है, कोई ये अब लोग इकट्ठे नहीं हैं, ये अब सिर्फ एक आई वॉश है। आपको याद होगा कि इन्होंने अभी हमला बोलना था उसके ऊपर नैब के दफ्तर पे, मरियम बीबी ने कुछ अपने ये जो पालतू जितने थे उनको इकट्ठा किया, सबको वो किराए के लोग ढूंढे, मौलाना फजल रहमान साहब रेंटा कार का काम कर रहे थे। फिर इनको याद आई, इन्होंने कहा यार बाद में देख लेंगे एक दफा पीर पार्टी वहां तक, ताकि हम इनको बताएं कि हमारे पास कितनी ताकत है। मेरे भाई कोई इत्तेहाद नहीं है, ना पीपल्स पार्टी आज मुस्ताफी हो, ना लॉन्ग मार्च भी करेगी तो वहां बैठेगी नहीं। ये मुकम्मल तौर पर पीडीएम तबाह दे। ये मैं आपको बिल्कुल, मैं देखिए मैं पीपल्स पार्टी के घर का बंदा और अंदर का बंदा रहा हूँ, मेरी सारी सियासत, मैं तो 2-2.5 साल से इधर आया हूँ। मैं फिर कहूँगा वेल प्लेड जरदारी साहब, आप अंदाजा ये करें कि वो नून लीग, वो शरीफ खानदान जिन्होंने पूरा आज जो खानदान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहीद होकर लड़का ना गड़ी खुदा बख्श मिले, इन्हीं के लोगों के कारनामे हैं कि जिया के साथ शामिल हुए, बीबी को दर बदर फिराया, जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमा। सो आप अंदाजा करें वेल प्लेड में क्यों कह रहा हूँ, वही गड़ी खुदा बख्श पे खड़े होकर जिन लोगों को इन्होंने कत्लेआम करवाया, बाजवा साहब से बात कर लूं कि सर बाजवा साहब, मरियम साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दिसंबर में वहाँ गई, उन्होंने मोहतरमा की बरसी में शिरकत की, तमाम बड़ा ऐसा लग रहा था कि शेर शक्कर हैं और एक जमात हैं। अब जब सूरत हाल यहाँ पर आई है, जब पंजाब में जब ज़रूरत खुद पाकिस्तान मुस्लिम नून को है कि इकट्ठे होने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो रवैया जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का है पीडीएम के साथ, बड़ा फ्री एंड फेयर होके चलना, वो आपकी जमात के साथ या पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी कर नहीं रहा है। तो क्या वजह है कि अब उनके पास इक़्तिदार है, तरीक़ाकार सियासत का अलग है, उस सियासत के तरीक़ाकार में आप आगे चलेंगे कैसे? बात ये है, और जो बुनियादी बात है ना सर, वो ये है समझने की कि जो पीडीएम है ये है क्या। मैं यही बात अर्ज कर रहा था इससे पहले कि पीडीएम वाले कोई हुकूमती पार्टी का हिस्सा नहीं है, कोई गवर्नमेंट के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं है। हम सब पार्टीज ने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट किया, जो 2018 का इलेक्शन था। हर एक पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े थे, तमाम सूबों में भी और मरकज के सीटों पे भी। अब बात यह है कि इससे पहले आप रिकॉर्ड चेक कर लें पाकिस्तान की तारीख का, कि जो भी पार्टीज हुकूमत में होती हैं उनकी प्रायोरिटीज और होती हैं, और जो पार्टीज हस्ब इख्तलाफ में होती हैं उनकी प्रायोरिटीज अलहदा होती हैं। कभी इमरान नियाज़ी साहब किसी के साथ थे, मिसाल के तौर पे छोटी सी बात करता हूं, जब बलोचिस्तान की गवर्नमेंट थी और जब सेनेट के चेयरमैन जब सादिक संजरानी साहब को पहले ही मरतबा इलेक्ट करवाया गया, उस वक्त इमरान नियाज़ी साहब कहां खड़े थे, आज इमरान नियाज़ी साहब कहां खड़े हैं। सही, ये सारी सियासत की बात है, और सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है। ठीक, मैं फिर अर्ज करता हूं कि यही पॉलिटिक्स है, यही डेमोक्रेसी है कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया जाता है, एक दूसरे की बात को ना चाहते हुए बाजवा साहब जो आपने बात की बड़ी अहम है कि यही जमहूरियत है जिसमें एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया जाता है। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं तो देखना यह है कि अब पीडीएम क्या फैसला करती है, और ख़ास तौर पर पीडीएम की सबसे और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करती है। वाकई इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ठीक है कि जिस तरह बात तस्लीम हो सकती है, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले रहते हुए ये एक बड़ा फैसला भी कबूल होता है। यानी बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, शौकत बसरा साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे साथ वक्त दिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।